हेलो स्टूडेंट, मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा बीए पार्ट सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है फंक्शन। कि फंक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक कोड का समूह होता है। फंक्शन क्या होता है? एक कोड का समूह होता है जो एक निश्चित कोड होता है। इस फंक्शन के ये क्या है कि फंक्शन हमेशा विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। मान लो अगर आपको कोई प्रोग्राम में कोई विशेष कार्य करना है और उस काम को बार बार यूज में लेना है, तब आप क्या करोगे, इस कोड को एक फंक्शन के रूप में डिक्लेयर कर दोगे। फंक्शन आपको एक सुविधा देता है कि आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़े। ऐसी तकनीक के लिए आप फंक्शन लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोड है या ऐसे स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार प्रयोग में लेना चाहते हैं, तो आप उस कोड को फंक्शन के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा कि आप केवल उस फंक्शन को कॉल कर कर आप उस पूरे कोड को अपने प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं। फंक्शन को हमेशा मेन फंक्शन से पहले या बाद में डिक्लेयर किया जाता है और उसको कॉल करते समय मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है। ये होती है फंक्शन की मेन डेफिनेशन। मतलब फंक्शन आप इसको बोल सकते हैं। अब देखो मैंने लिखा है कि फंक्शन होते कितने प्रकार के हैं। फंक्शन आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइन फंक्शन। पहले बात करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो उस भाषा में पहले से ही डिक्लेयर किए हुए, उनके नाम, उनका कार्य पहले से क्या होता है उस प्रोग्राम में डिक्लेयर होता है, घोषित किया हुआ होता है। यूजर केवल उसके नाम का प्रयोग करता है और उसके नाम और कार्य में कोई बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? बिल्ट इन फंक्शन कहेंगे। इनका काम क्या होता है? निश्चित होता है। यूजर केवल उसके नाम का प्रयोग करके अपने कार्य को कर सकता है। जैसे स्कैनफ है, प्रिंटफ है, आपका क्या नाम है, गेट ch है, और भी आपके फंक्शन जैसे str, len है। ये सब फंक्शन क्या है? ये आपके बिल्ट इन प्रकार के फंक्शन है। इसका प्रयोग यूजर केवल नाम के साथ करके अपने प्रोग्राम में कर सकता है। दूसरा फंक्शन होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता होने पर डिक्लेयर करता है, घोषित करता है। फंक्शन का नाम यूजर अपनी इच्छा अनुसार देता है। कोई भी नाम दे सकता है। एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन भी हो सकते हैं और उस फंक्शन को किसी भी क्रम के अनुसार कॉलिंग भी किया जा सकता है। तो जब यूजर डिफाइंड फंक्शन घोषित करते हैं तो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन, तीसरा होता है फंक्शन कॉल। पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जब आप फंक्शन को घोषित करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो आपको ये मेन तीन चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला है रिटर्न टाइप। मतलब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते समय ये बताओगे कि फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा होगा। मतलब वो फंक्शन किस प्रकार का मान लेगा और किस प्रकार का आउटपुट आपको देगा, वो आपको बताना पड़ता है। दूसरा होता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आपको देना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम आप उसी प्रकार से दे सकते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि फंक्शन का नाम कभी भी कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कोई कीवर्ड होगा तो कंपाइलर आपके फंक्शन को कॉल नहीं कर सकेगा और वो आपको क्या देगा, एरर देगा। तीसरा है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है कि फंक्शन के अंदर यूज में लिए जाने वाले वेरिएबल की लिस्ट। वेरिएबल की लिस्ट यानी आप फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल घोषित कर रहे हैं या कितने फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी लिस्ट क्या बोलेंगे आप? पैरामीटर बोलेंगे। ये तीनों चीजें कहाँ आएगी आपकी? ये तीनों चीजें आएगी आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन में काम आएगी। दूसरी बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन वह पार्ट होता है जहां पर आप फंक्शन का कोड लिखते हैं, जहां पर आप पूरे फंक्शन को लिखते हैं। मतलब यहाँ पर वो चीज लिखी जाएगी कि आप उस फंक्शन से क्या कार्य करवाना चाहते हैं, उस कोड को आपको कहाँ लिखना पड़ जाएगा? फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा जाएगा। फिर है आपका फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या होता है कि फंक्शन कॉल में फंक्शन को कॉल किया जाता है। मतलब मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को बुलाया जाता है। फंक्शन के आप बुलाने के लिए फंक्शन का नाम या उसके पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो पैरामीटर नहीं है तो उसके नाम के साथ इसको कॉल किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना विशेष कि फंक्शन को कॉल करते समय आपको पैरामीटर दो रूप में मिलेगा। एक मिलेगा एक्चुअल और एक होगा आपका फॉर्मल। एक होगा आपका एक्चुअल पैरामीटर होगा और दूसरा होगा आपका फॉर्मल।
फॉर्मल पैरामीटर वो होगा कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो उस समय जो आपने वेरिएबल का मान दिया है वो कहलाएगा आपका फॉर्मल पैरामीटर। और एक्चुअल पैरामीटर वो होगा जो आप फंक्शन को कॉल करते समय जो पैरामीटर दे रहे हैं, जो वेरिएबल का मान दे रहे हैं, वो कहलाएगा आपका एक्चुअल पैरामीटर कहलाएगा, जैसे मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। तो ये था आपका यूजर डिफाइन फंक्शन। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप, मतलब आप फंक्शन में किस प्रकार का मान रिटर्न कराओगे या किस प्रकार का मान आपका वो फंक्शन रिटर्न करेगा उसका बताना पड़ेगा। जैसे इंट है, फ्लोट है या वॉइड है। वॉइड में क्या होगा कि अगर आप वॉइड लिखते हो तो क्या होगा कि फंक्शन रिटर्न करते समय कोई भी वैल्यू नहीं लेगा या कोई भी वैल्यू रिटर्न आपका नहीं करेगा। तो आप इसमें बताओगे कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। फिर आएगा फंक्शन का नाम, आप फंक्शन का नाम दे सकते हो कोई भी नाम। फिर फंक्शन का अंदर जो आपका पैरामीटर है उसका डाटा टाइप और उसके पैरामीटर की लिस्ट। आपने एक फंक्शन या एक वेरिएबल या दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, उसकी लिस्ट आपकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपका इस कर्ली ब्रैकेट से आपका फंक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ पर होगा आपका फंक्शन का कोड। जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो लास्ट में कर्ली ब्रैकेट आपको बंद करना है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा फंक्शन यहाँ बना रखा है, मैंने जैसे एक फंक्शन बनाया है ऐड। ऐड क्या है, फंक्शन का नाम है, और इंट क्या है, इंट है इसका रिटर्न टाइप, मतलब ये इन प्रकार का मान रिटर्न करेगा या इन प्रकार का मान आपका लेगा। इसमें मैं लिखा है इंट ए और इंट बी, ये दो क्या है, दो आपके पैरामीटर हैं जो मैं इस फंक्शन में यूज लेने वाला हूँ। उसकी संख्या मतलब वेरिएबल का नाम और उसका डाटा टाइप मतलब क्या होता है, उसका पैरामीटर की संख्या होती है। और मैंने लिया, देखो मैंने लिया एक इंट सी प्रकार का वेरिएबल ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, सी बराबर ए प्लस बी, मतलब ए का मान और बी का मान जोड़ के मैं सी में क्या करूंगा, भेजूंगा, और सी को क्या करूंगा, मेन प्रोग्राम के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, इसका मान मैं रिटर्न करूंगा। तो मैंने लिख दिया रिटर्न सी और सेमीकोलन, ये फंक्शन आपका खत्म। ये तो आपका था एक फंक्शन का सिंटैक्स था। अब मैं बताता हूं आपको इसी फंक्शन को एक प्रोग्राम के द्वारा कि एक प्रोग्राम में फंक्शन कैसे बनता है। मैंने लिखा हैश इंक्लूड, या आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो गई, ये हो गया आपका stdir.h यानी हेडर फाइल होगी। ये दोनों आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है और दोनों ये आपकी हेडर फाइलें हैं colon.h। अब मैंने क्या लिखा, इंट ऐड। इंट ऐड क्या है, इंट तो हो गया आपका रिटर्न टाइप, ऐड हो गया आपका फंक्शन का नाम। इसमें मैंने पैरामीटर दे दिया आपके इंट ए और इंट बी। ये देखो, ये जो मैंने दिया है ये आपका कौन सा है, ये आपका फॉर्मल, ये फॉर्मल प्रकार का पैरामीटर है। किस प्रकार का पैरामीटर है, फॉर्मल प्रकार का पैरामीटर है। मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करते समय जो पैरामीटर देते हैं उसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर हो जाता है। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है। अब आपका ये मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है इस कर्ली ब्रैकेट से। मैंने लिखा इंट ए बी सी, मतलब मैंने तीन यहाँ पर मान लिए, तीन वेरिएबल लिए हैं जो किस प्रकार के, इंटीजर प्रकार के हैं। मैं इनमें क्या कर रहा हूँ, मान एंटर करा रहा हूँ। मैं लिखा प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब मैं ए के लिए और बी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान एंटर करा रहा हूँ। ये मैंने मैसेज प्रिंटफ के द्वारा, क्या नाम है, प्रिंटफ के द्वारा मैंने ये मैसेज दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैनफ में %d को लिखा क्योंकि ये दोनों मान किस प्रकार के, इंटीजर प्रकार के हैं, तो मैंने %d लिखा है। और मैं ए और बी के लिए मान कर रहा हूँ, क्या नाम है, इनपुट ले रहा हूँ यूजर के द्वारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सी बराबर ऐड ए कॉमा बी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मैं फंक्शन को मेन प्रोग्राम में बुला रहा हूं। अब यहाँ पर जो पैरामीटर यूज हुआ है वो कौन सा है आपका, वो आपका एक्चुअल पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर है, एक्चुअल। ये आपका था फॉर्मल और ये है आपका एक्चुअल पैरामीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब मैं सी का मान देख रहा हूँ, मैं सी में क्या मान आया है, और रिटर्न 0, मतलब मान इधर आपका 0 रिटर्न होगा। और ये आपका प्रोग्राम खत्म। अब देखो मैं यहाँ पे क्या हो रहा हूँ, मैंने लिखा इंट ऐड, इंट एक्स और इंट वाई। मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन का डेफिनेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं फंक्शन को यहाँ पूरा डिक्लेयर कर रहा हूँ कि फंक्शन क्या काम करेगा, उसकी कोडिंग क्या होगी मैं यहाँ लिखूंगा। इस कर्ली ब्रैकेट से आपका ये शुरू हुआ। मैं लिखा इंट जेड मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपका जो आपका फॉर्मल पैरामीटर कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी आपका एक्चुअल पैरामीटर 2 हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका 2 ही होगा। लेकिन आपको तीसरा वेरिएबल अगर आवश्यकता है तो आप अलग से उसको घोषित कर सकते हैं, इंट जेड। अब मैं लिखा मैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई। मैं कह रहा हूँ जेड बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब जो एक्स में मान है, जो वाई मान आपका कहाँ ऐड हो जाएगा,
जेड में चला जाएगा इस असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। और मैं जेड का मान क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। कहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ मैं, मेन फंक्शन के अंदर। जो आपका मेन फंक्शन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसके मान को रिटर्न कर रहा हूँ जो आपका सी में अंदर आएगा। और जो भी मान आपका ए और बी में दिया है वो कैलकुलेशन कहाँ होगा, यहाँ होगा, और उसका मान रिटर्न होकर यहाँ आएगा और आपका आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये था फंक्शन। धन्यवाद।